गुड मॉर्निंग टू ऑल एवरीवन। माई सेल्फ आदर्श पांडे। मैं आपको आज हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि जिसका नाम है इंट्रोडक्शन, मैं आपको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का इंट्रोडक्शन चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का ये फर्स्ट चैप्टर है। धीरे धीरे करके मैं हर एक चैप्टर का वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा। आप वहां से जाके पॉलिटेक्निक के फोर्थ सेमेस्टर का ये मैकेनिकल प्रोडक्शन में जो फोर्थ सेमेस्टर है हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, उसका वीडियो वहां पे जाके देख सकते हैं। तो हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। तो पहले देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में है क्या। इंट्रोडक्शन ये है कि हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स होता क्या है, हाइड्रोलिक्स क्या होता है, न्यूमेटिक्स क्या होता है। तो हाइड्रोलिक्स जो टर्म है वो एक तरीके से लिक्विड या फ्लूइड से रिलेटेड है। जो हाइड्रोलिक्स टर्म है वो लिक्विड से रिलेटेड है, और जो हमारा न्यूमेटिक्स है वो एयर से रिलेटेड है। एयर हो गया, चाहे मतलब कि जो भी गैसेस हो गई, जो भी वेपर हो गया, वो उससे रिलेटेड है, वो न्यूमेटिक्स हो गया। हाइड्रोलिक्स जो होता है वो फ्लूइड या लिक्विड से रिलेटेड है। दोनों ही बशर्ते दोनों ही फ्लूइड कहलाएंगे, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, दोनों को ही फ्लूइड बोलेंगे। तो मोटी मोटा ये आप समझिए कि हाइड्रोलिक्स जो होता है वो लिक्विड से रिलेटेड है, और न्यूमेटिक्स जो होता है वो गैस से रिलेटेड है। ठीक है। तो इसमें पहला टॉपिक जो आता है वो है मैटर। तो मैटर क्या होता है? मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव अ मास इज नोन एज मैटर। ऐसा कोई वस्तु जिसका कुछ ना कुछ मास हो, जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, और जहां पे रखे उसको हम, वो एयर को डिस्प्लेस कर दे, वो एयर को डिस्प्लेस करके एक ऑक्यूपाई कर ले स्पेस, तो उसे हम मैटर बोलते हैं। ठीक है। मैटर कितने प्रकार के होते हैं? मैटर तीन प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर में पहला आता है सॉलिड, दूसरा आता है लिक्विड, तीसरा आता है गैसेस। ठीक है। ये जो लिक्विड और गैस है, इन दोनों को हम फ्लूइड बोलते हैं। इन दोनों को हम फ्लूइड फ्लूइड बोलते हैं। ठीक है। तो मैटर का डेफिनेशन मैं आपको बता दिया हूं कि कोई भी चीज जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और जहां पे रखा जाए वहां पे कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे मैटर बोलते हैं। मैटर के तीन फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लिक्विड जो गैस होता है, इन दोनों को हम फ्लूइड बोलते हैं। सॉलिड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ठोस रहता है, वह सॉलिड के मतलब कि ठोस रहता है। ठीक है। सॉलिड की वो प्रॉपर्टी होती है कि वो ठोस रहता है, बिना उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसका शेप चेंज नहीं होगा। बिना एक्सटर्नल फोर्स लगाए उसका शेप वगैरह चेंज नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है? लिक्विड में अगर जिस कंटेनर में इस लिक्विड को रखा जाएगा, उसका वो आकार ले लेता है। ठीक है। सॉलिड जो होता है, इनमें इंटर मॉलिक्यूलर जो स्पेस होता है वो बहुत लेस होता है, एकदम बहुत लेस होता है। मॉलिक्यूलर का जो अट्रैक्शन होता है वो काफी ज्यादा होता है। ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। वहां देखा जाए तो लिक्विड में, तो लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा गैप रहता है, थोड़ा थोड़ा दूर रहता है, जिससे कि हम अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में अगर सबमर्ज करें तो वो इन सब मॉलिक्यूल्स को हटा के कोई ना कोई अपना स्पेस बना लेता है। आइस क्यूब को हम इंटर करते हैं इसमें, तो ये इन मॉलिक्यूल्स को डिस्प्लेस कर देगा, हटा के अपना कुछ प्लेस ले लेगा। ठीक है। आते हैं हम गैस में। गैस में क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर इस अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही दूर होगा। वो जो फोर्स होगा इंटरमॉलिक्यूलर्स का, वो हमेशा कंटेनर के वॉल्स पे एक्सर्ट करेगा, कंटेनर के दीवालों पे उसका फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है। तो इसमें हाई मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन रहेगा, इसमें उससे लो, इसमें नो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। तो कंटेनर पे ये प्रेशर एक्सर्ट करेगा। तो ये हो गया हमारा मैटर में सॉलिड, लिक्विड और गैस। अगले टॉपिक पे आते हैं हम। अगला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। अगला टॉपिक हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड का क्लासिफिकेशन। फ्लूइड मैंने बता दिया, फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड में लिक्विड प्लस एयर भी होता है। ऐसा
अरे फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है कि फ्लूइड, फ्लूइड जो चीज फ्लो करे उसे हम फ्लूइड बोलते हैं। जैसे वाटर हो गया, लिक्विड है, गैसेस हो गई, कोई वेपर हो गया, तो ये सब फ्लो कर सकती हैं, ये सब प्रवाह कर सकती हैं, इसीलिए इसका नाम फ्लूइड पड़ा। ये सब फ्लूइड के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड। ठीक है। तो मेनली जो फ्लूइड होती है वो 7 प्रकार की होती है। ठीक है। 7 प्रकार में जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है। जो सेकेंड टाइप होगा वो होगा कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, कंप्रेसिबल फ्लूइड। अगला जो हमारा वो टाइप है वो है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड। एंड नेक्स्ट आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड। ठीक। इसी तरीके से नेक्स्ट जो होता है वो होता है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड। एंड नेक्स्ट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। लास्ट आता है हमारा वो है रियल प्लास्टिक फ्लूइड। ठीक है। रियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो ये फ्लूइड का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन में जो पहला है हमारा इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हो गया, दूसरा जो है कंप्रेसिबल फ्लूइड, तीसरा है रियल फ्लूइड, चौथा आइडियल फ्लूइड, पांचवा न्यूटोनियन फ्लूइड, छठवां नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, और लास्ट जो हमारा सातवां है वो है रियल प्लास्टिक फ्लूइड। तो एक एक करके मैं आपको सब डिफाइन कर दे रहा हूं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा था कंप्रेसिबल फ्लूइड। कंप्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है। कंप्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है? ऐसा फ्लूइड जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसको कंप्रेस करके हम उसका वॉल्यूम, उसका टेम्परेचर वगैरह घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे कि कंप्रेसिबल फ्लूइड में आता है हमारा गैसेस। गैसेस अगर कोई कंटेनर में कोई गैस है तो उसको हम पिस्टन की मदद से कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम घटा बढ़ा सकते हैं, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कंप्रेसिबल फ्लूइड। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें आप लिख सकते हैं गैसेस। नेक्स्ट आता है हमारा वो है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड ये क्या है? ऐसा ऐसा मतलब ऐसा फ्लूइड जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा हो गया वाटर या लिक्विड, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। अगर जिस जिस कंटेनर में रखेंगे वो उसी का शेप ले लेगा, उस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है। उसको कंप्रेस करके उसका वॉल्यूम को हम घटा बढ़ा नहीं सकते हैं। तो हमारा हो गया इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में क्या आता है? लिक्विड। नेक्स्ट हमारा आता है रियल फ्लूइड। ठीक है। रियल फ्लूइड ये क्या फ्लूइड, ये कौन सा फ्लूइड है? ये ऐसा फ्लूइड है जिसपे कि हम विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन का प्रॉपर्टी मतलब लागू कर सकते हैं। ये ऐसा फ्लूइड है जिसपे हम सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी और विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी जो है लागू कर सकते हैं। ये ऐसा रियल फ्लूइड है। रियल फ्लूइड में हम एयर को ले सकते हैं, वाटर को ले सकते हैं।
etc, ठीक। नेक्स्ट हमारा आता है जिसका नाम है आइडियल फ्लूइड। ये ऐसा फ्लूइड है ये ऐसा फ्लूइड है जिसपे हम जिसपे जो प्रॉपर्टी है, जो प्रॉपर्टी होता है फ्लूइड का, प्रॉपर्टी विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन या कंप्रेसिबिलिटी होता है, उसको हम इस फ्लूइड पे लागू नहीं कर सकते हैं या इस फ्लूइड पे लागू नहीं होता है। तो वो हो गया हमारा आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड एक तरीके से मान लीजिए आदर्श फ्लूइड है, आदर्श फ्लूइड है। तो वो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट। ऐसा कोई फ्लूइड नहीं है जो कि इस समय आइडियल फ्लूइड हो, ठीक है। नेक्स्ट पे आता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, ठीक है। ये क्या है? ऐसा फ्लूइड, जो न्यूटोनियन फ्लूइड है वो कौन सा फ्लूइड है? ऐसा फ्लूइड जिसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है। तो ऐसे फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। इसमें जो एग्जांपल होगा हमारा होगा वो वाटर एंड बेंजीन, etc, वाटर एंड बेंजीन, ठीक है। ऐसा फ्लूइड जो कि जिसमें ऐसा फ्लूइड जिसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेन होता है। तो इस ऐसे फ्लूइड को हम न्यूटोनियन फ्लूइड बोलते हैं। अगला आता है हमारा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, ये कौन सा फ्लूइड है? ऐसा फ्लूइड जिसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो शियर स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। सिंपल सा लैंग्वेज है। न्यूटोनियन जो फ्लूइड था वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया था, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। यहाँ पे क्या होगा? नॉन न्यूटोनियन में शियर स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन। इसमें क्या होगा हमारा एग्जांपल? इसमें होगा पेस्ट या प्लास्टर, etc, ठीक है। अगला आता है हमारा, वो था रियल प्लास्टिक फ्लूइड। रियल प्लास्टिक फ्लूइड, ये कौन सा फ्लूइड है? रियल प्लास्टिक फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। यील्डिंग पॉइंट क्या होता है? यील्डिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस पे जाने के बाद जो मटेरियल होता है उसकी जो सारी प्रॉपर्टी होती है वो एकदम जीरो हो जाती है, वही होता है यील्डिंग पॉइंट। तो जो रियल प्लास्टिक फ्लूइड होता है इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो यील्डिंग पॉइंट से ज्यादा होता है। और एक बात और कि इसमें जो शियर स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन होता है। इस ये आ गया हमारा रियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो एक एक करके मैंने आपको सारी क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड को समझा दिया है, ठीक है। अगला टॉपिक पे आते हैं हम। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है ग्राफ बिटवीन शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में जो है हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये जो हो गई हमारी शियर स्ट्रेस हो गई। शियर स्ट्रेस, ये हो गई हमारी वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है, du बाई dt, ठीक। ये जो लाइन होगी हमारी इसको हम आइडियल फ्लूइड बोलेंगे, ठीक है। ये जो लाइन होगी हमारी इसको बोलेंगे हम आइडियल सॉलिड, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ठीक। ये जो रेखा है ये है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड, ये जो रेखा है वो है नॉन
न्यूटोनियन फ्लूइड। ये स्ट्रेट लाइन और ये कर्व लाइन है, ठीक है। और अगला जो हमारा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड है, आइडियल, ये भी स्ट्रेट लाइन है, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, ठीक है। तो ये शियर स्ट्रेस और इलास्टिक ग्रेडियंट के बीच में ये ग्राफ है जिसमें आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड का स्ट्रेट लाइन है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का कर्व लाइन है, और स्ट्रेट लाइन एक न्यूटोनियन फ्लूइड का है। ये दोनों जो लाइन हो गई हमारी आइडियल फ्लूइड और आइडियल सॉलिड की लाइन है। तो ये ग्राफ हो गया शियर स्ट्रेस और इलास्टिक ग्रेडियंट के बीच का। अगले टॉपिक पे आते हैं हम। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो है डेंसिटी और स्पेसिफिक डेंसिटी, डेंसिटी और डेंसिटी और मास डेंसिटी, डेंसिटी और मास डेंसिटी, दोनों एक ही टर्म है। तो डेंसिटी होती है क्या? डेंसिटी का हिंदी में बोलते हैं हम घनत्व। घनत्व होता क्या है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को डिनोट किससे करते हैं? सिंबल रो से, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे जो मास है वो उसको हम केजी में, केजी में इसका यूनिट होता है मास का, ठीक है। वॉल्यूम जो होता है मीटर क्यूब, ठीक। तो केजी पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया हमारा डेंसिटी और मास डेंसिटी, ठीक है। अब अगला टॉपिक हमारा स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी, ये क्या होता है? स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी ये होता है वेट ऑफ, ये जो स्पेसिफिक वेट होता है वो रेशियो होता है वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन मास ऑफ फ्लूइड, ठीक है। स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी जो होती है, वेट डेंसिटी जो होती है वो वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का रेशियो होता है। वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड का रेशियो होता है। इसको स्मॉल w से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो स्मॉल w इज इक्वल टू वेट ऑफ फ्लूइड को कैपिटल W से और वॉल्यूम को V से। इसका जो यूनिट होगा, वेट को हम न्यूटन में मापते हैं और वॉल्यूम को मीटर क्यूब में। तो स्मॉल w इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, इसका जो यूनिट होगा वो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो स्पेसिफिक वेट को ही हम वेट डेंसिटी बोलते हैं। वेट डेंसिटी को हम स्मॉल w डिनोट करते हैं। स्मॉल w इज इक्वल टू कैपिटल W बाई V, और वेट ऑफ फ्लूइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड, जिसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड और मास ऑफ फ्लूइड का रेशियो होता है। इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड टू द मास ऑफ द फ्लूइड। इसको स्मॉल v से डिनोट करते हैं। स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल V अपॉन m, ठीक है। स्मॉल v इज इक्वल टू, इस v को अगर नीचे हम भेज देते हैं तो हो जाएगा m अपॉन v, ठीक है। वो मास अपॉन वॉल्यूम किसका होता है? डेंसिटी का। डेंसिटी को हम
रो से डिनोट करते हैं। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन रो भी हम लिख सकते हैं, ठीक है, रो भी हम लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है वो इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी है, ठीक है। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 अपॉन डेंसिटी, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स क्या होता है? कोहेसिव फोर्स ऐसा फोर्स है जिसमें किसी फ्लूइड में ऐसी प्रॉपर्टी होती है, किसी फ्लूइड में किसी, अगर मान लीजिए कोई दो फ्लूइड है, वो भी सेम फ्लूइड है, ठीक है, उन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूलर्स का अट्रैक्शन होता है, जो मॉलिक्यूलर्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसी को हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। ये सिर्फ सेम फ्लूइड सेम फ्लूइड में ही हो सकता है। अगर दो कोई फ्लूइड है, जैसे मान लेते हैं हम कि एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ठीक, और एक ऊपर से हम इसमें और पानी डाल दें, ठीक है, तो जो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वो कोहेसिव फोर्स होगा। लेकिन जो अधेसिव फोर्स होता है वो डिफरेंट फ्लूइड में लगता है, डिफरेंट फ्लूइड में लगता है, और या तो फ्लूइड एंड सॉलिड में भी लग सकता है। मान लीजिए कि कोई दो फ्लूइड है, जैसे एक ग्लास है जिसमें नीचे की तरफ हम पानी भर देते हैं और ऊपर की तरफ हम ऑयल ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन द फ्लूइड वो अधेसिव फोर्स होगा, वो अधेसिव फोर्स होगा, ठीक है। और फ्लूइड एंड सॉलिड ये भी अधेसिव होता है। जैसे कि अगर हम कोई ग्लास लेते हैं, ग्लास में पानी भरने के बाद ग्लास को हम खाली कर देते हैं, तो ग्लास में देखे होंगे कि हम लोग को पानी लगा होता है। तो जो पानी है वो लिक्विड है और जो ग्लास है वो सॉलिड है। तो सॉलिड लिक्विड दोनों बीच में चिपके होते हैं, तो वो एक फोर्स होता है जो जिसका नाम है अधेसिव फोर्स। उसी के कारण दोनों आपस में चिपके होते हैं, और ये कोहेसिव फोर्स होगा जो कि सेम फ्लूइड में लगेगा। अधेसिव फोर्स है जो कि डिफरेंट फ्लूइड में लगेगा, या तो फिर फ्लूइड और सॉलिड में लगेगा। तो इसी प्रकार मैं फर्स्ट चैप्टर का ये फर्स्ट पार्ट बना दिया हूँ, और इसका आधा जो सेशन रहेगा वो मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल।